अगर आपने गौर किया हो तो महाभारत के सभी पात्रों का जन्म बड़ा ही विचित्र था। कोई भी सरल तरीके से नहीं जन्मा था। इसका हर एक पात्र अपने आप में आकर्षक और रहस्यों से भरा है। महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी बहुत कम लोगों को मालूम है। तो आज हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने रहस्य बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में नर और नारायण थे और उन्होंने नर और नारायण रूप में दंभोदभवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदभवा नामक असुर थे और कर्ण का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा। वहीं अगर बात करें श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की, तो उनको तो कौन नहीं जानता, क्योंकि वह अर्जुन की पत्नी भी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण की एक और बहन थी जिसका नाम था एकांगा, और वह और कोई नहीं नंद बाबा और यशोदा की पुत्री थी। द्रोणाचार्य को भारत का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी अगर माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कारण यह है कि द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। एक शाम ऋषि भारद्वाज गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहाँ एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया और इसी तरह द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। वहीं अगर दुर्योधन की बात की जाए तो दुर्योधन ने काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति से विवाह किया था। भानुमति बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर थी और तो और वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। इन दोनों का एक पुत्र भी था जिसका नाम लक्ष्मण था और जो महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। वहीं अगर बात धृतराष्ट्र की जाए तो धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक झील के किनारे सुंदर हंस को बैठा देख उन्हें हंस की आंखें पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे भी हुए और उनके 100 पुत्रों को युद्ध में वीरगति भी प्राप्त हुई। वहीं अगर बात की जाए भीष्म पितामह की, तो पूर्व जन्म में भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक वसु थे और उन्होंने पत्नी की जिद में आकर ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली और उनके आश्रम का बहुत नुकसान किया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का शाप दिया। वहीं अगर अभिमन्यु की बात की जाए तो अभिमन्यु अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसका नाम काल यवन था और जिसका वध श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। उसकी आत्मा को श्री कृष्ण अपने अंग वस्त्र में बांध के द्वारिका ले आए और उन्होंने वो वस्त्र अलमारी में रख दिया। एक बार सुभद्रा, जो उस समय गर्भवती थी, ने भूलवश वह वस्त्र को खोल दिया तो उसी क्षण काल यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई और बाद में उसने अभिमन्यु रूप में जन्म लिया। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग जाने के मार्ग में अर्जुन की मृत्यु हुई, लेकिन इससे काफी पहले परंतु महाभारत युद्ध के बाद एक युद्ध में अर्जुन और चित्रांगदा के ही पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को मार गिराया था। परंतु उसके बाद अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी ने अर्जुन को जीवन दान दिया। आपको महाभारत में एकलव्य रुक्मणी हरण के बाद कहीं नजर नहीं आते। दरअसल रुक्मणी हरण के समय एकलव्य राजा जरासंध की ओर से लड़ते हुए अपने पिता के प्राण बचाने हेतु श्री कृष्ण द्वारा वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनकी इस वीरता को देख श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप अगले जन्म में वे राजा द्रुपद पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न बन के जन्मे और उन्होंने द्रोणाचार्य को यमलोक का रास्ता दिखाया था। वहीं अगर बात की जाए द्रौपदी की, तो द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप उसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और द्रौपदी को वर मांगने को कहा। तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। तो शिव ने कहा तथास्तु और बोले कि एक व्यक्ति में इतने गुण नहीं हो सकते, तुम भरतवंशी 5 पांडव की पत्नी बनोगी। इसी तरह एक रोचक कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बर्बरिक की। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र और कृष्ण के शिष्य थे। बर्बरिक अजय थे क्योंकि उनके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे जिनसे वह कोई भी युद्ध अकेले ही जीत सकते थे। पर अपने माँ को दिए वचनों के अनुसार वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ने पर विवश थे। चूंकि कौरवों की हार तो तय थी,
तो यह भी दिख रहा था कि कौरवों को हारते देख बर्बरिक अवश्य ही उनकी ओर से युद्ध लड़ेंगे और उनके तीरों से पांडवों की हार निश्चित है। इस दुविधा से बाहर आने के लिए श्री कृष्णा ने गुरु दक्षिणा में बर्बरिक से उसका सिर मांग लिया, परंतु बर्बरिक की अंत तक युद्ध देखने की इच्छा के कारण श्री कृष्णा ने उनके दान किए शीश को अमृत से सींचकर महाभारत युद्ध में सबसे ऊंची चोटी जो पहाड़ी थी उस पे रख दिया, ताकि वे उस युद्ध को आराम से देख सकें। उस समय श्री कृष्णा ने बर्बरिक को यह भी वरदान दिया कि तुम आज से यहीं पर मेरे नाम से पूजे जाओगे और आगे चल के हम उस बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। वहीं आपने शिशुपाल के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जो कृष्ण की दूसरी बुआ के लड़के थे और जिसको श्री कृष्णा ने 100 अपराध माफ करने का वचन भी दिया था। दरअसल शिशुपाल अपने पूर्व जन्म में रावण था और इससे भी पहले वो अपने पूर्व जन्म में प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप था। वहीं अगर कौरवों के जन्म की बात की जाए तो वो तो सबसे निराली है। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया, परंतु 2 वर्ष तक गर्भ ठहरने के बाद भी संतान न होने पर गांधारी ने क्रोध में आकर अपने पेट पर मुक्के से प्रहार किया, जिससे उसके पेट से लोहे के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास ने उस पिंड के 100 टुकड़े करवाकर उनको घी से भरकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया और 2 साल तक उसे छेड़ने से मना किया और महर्षि वेदव्यास चले गए अपनी हिमालय की यात्रा पर। 2 साल बाद उनमें से 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उस पुत्री का नाम दुशाला रखा गया। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें। धन्यवाद।